नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में बसेंगे नए शहर, जमीन देने वालों के बदले में मिलेगी जमीन, धामी कैबिनेट में मिली मंजूरी। यूपी सीएम ने नियामक आयोग को भेजा बिजली दरों में 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव, तबादला नीति लागू। हरिद्वार में अर्थ कुंभ 2027 से आनियों का रियलिटी चेक, सड़कों पर उतरे मेला अधिकारी। देहरादून में 7 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव में वोकल फॉर लोकल पर जोर, महिला उद्यमियों को दिया गया सम्मान। हल्द्वानी के बनपुलपुरा में रेलवे अतिक्रमण को लेकर फैसला टला, 50,000 लोगों का भविष्य टिका। 16 दिसंबर को होगी सुनवाई। उत्तराखंड में बढ़ेगा सर्दी का सितम, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आंदोलनरत नर्सिंग बेरोजगारों का फूटा आक्रोश, वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर उतरकर नर्सिंग बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास के घेराव की तैयारी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों की हुई तीखी झड़प। आंदोलनरत नर्सिंग बेरोजगारों का फूटा आक्रोश। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सड़कों पर उतरकर नर्सिंग बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिव नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव नारायण जी, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए, जिस तरीके से पिछले 3-4 रोज से ये नर्सिंग जो एकता मंच के द्वारा जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चला था अपनी मांगों को लेकर के, उसी क्रम में आज इन्होंने जो कैबिनेट मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको आवाज जो उनका घेराव का कार्यक्रम किया था, जिसमें कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत वो पहुंचे थे, और जो कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पहुंची थी, और उनके साथ साथ जो उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा समर्थन किया है। वहीं यूपीडी के कुछ नेता पहुंचे थे, उन्होंने भी समर्थन किया है, और कई ऐसी चीजें देखने में आई जिस तरीके से, और इसके अलावा इनका जो घेराव था, ये बिंदाल पुल एक देहरादून में जगह पड़ते वहाँ से स्टार्ट हुआ था, और
जो धन सिंह रावत का आवास है यमुना कॉलोनी में, वहां तक इनको जाना था, लेकिन धन सिंह रावत अपने आवास पर नहीं मिले क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं। और उसी को लेकर के यमुना कॉलोनी के गेट पे बैरिकेडिंग लगाई गई, भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां पे लगाई गई, जिससे कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो, और गेट को बंद कर दिया गया था। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। खबर नैनीताल से है, जहां पर कुमाऊं आयुक्त व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बीती रोजी नैनीताल नगर अंतर्गत चीना बाबा मंदिर के निकट शिशु मंदिर स्कूल व दीना होटल में लगी आग से क्षतिग्रस्त भवनों का स्थलीय निरीक्षण कर अग्निकांड के कारणों की जांच हेतु कमेटी गठित कर दी है। कुमाऊं आयुक्त ने कहा है कि सरकार की तरफ से जो भी राहत राशि दे है वो उपलब्ध कराई जाएगी। आयुक्त ने फायर ब्रिगेड द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए सराहनीय कार्य किया है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने मानसखंड मंदिर माला के अंतर्गत नैना देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के कार्यों में स्थलीय निरीक्षण किया। आज इसको मैंने देखा है तो पहली ट्रेजेडी तो ये है कि स्कूल वहाँ पे चलता था जिसमें 120 बच्चे वहाँ पे क्लासेस लेते थे। तो अभी उनको अल्टरनेटली कहाँ पे पढ़ाई की जाए इस पर अभी चर्चा हुई है। कोई ना अल्टरनेट जगह का प्रयास किया जाएगा कि स्कूल को मिले और क्लासेस होते रहें। दूसरा जो वहाँ पे नुकसान हुआ है जिसमें कि एक घर भी है, स्कूल भी है, तो उसमें हम असेसमेंट कर रहे हैं जो नुकसान हुआ है और उसमें जो राहत मिल सकती है गवर्नमेंट से, उसके लिए हम यहाँ से एक प्रस्ताव भेजेंगे और राहत दिलाई जाएगी। साथ ही साथ आग किन कारणों से लगी उसके लिए मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी गई है और उसमें ये पता चलेगा कि क्या कारण थे, शॉर्ट सर्किट था या कोई और लापरवाही थी, उसको देखा जाएगा। और अब की बार जो रिएक्शन टाइम था इसकी भी मैंने रिपोर्ट मंगवाई थी और मुझे फीडबैक ये मिला है कि जो रिस्पॉन्स था वो प्रॉम्प्ट था और टाइम पे फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुंची थी और हाइड्रेंट्स भी जो 2-3 मौके पे हैं वो भी काम कर रहे थे। खबर पौड़ी से है, जहां पर चौबट्टा खाल विधानसभा के पोखरा ब्लॉक में गुलदार का आतंक जारी है। बुधवार को गुलदार ने पोखरा रेंज के देवराड़ी से सटे जंगल में घास काटने गई महिला को गुलदार ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और घायल महिला को पोखरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद कोटवार के लिए रेफर किया गया है। गुलदार के हमले से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। वही घटना पर जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट व पूर्व ब्लॉक प्रमुख पोखरा सुरेंद्र सिंह रावत ने डीएम से मुलाकात कर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। हेलो, हाँ जी। जैसे कि विकासखंड पोखरा के अंतर्गत विधानसभा चौबट्टा खाल ग्राम देवराड़ी में जो है एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जिसमें कि गुलदार ने एक बार पुनः कंचन देवी वाइफ ऑफ अर्जुन सिंह को जो है अपना निवाला बनाने की कोशिश की। वो तो शुक्र है कि आज उसका भाग्य था कि वहां पे अंकित कंडारी करके एक लड़का जिसने जो है उसको गुलदार के निवाले से छीन के बचाया और उसके बाद जो है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरा लाया जाता है, वहाँ पे फर्स्ट एड दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में जो है उसको भेजा गया। क्षेत्र में ग्राम देवराड़ी तल्ली में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे लेपर्ड ने किसी महिला पे हमला कर दिया है और उनकी हालत मतलब वो इंजर्ड थी और सीरियस भी थी। तो उसके क्रम में हम लोगों ने वहाँ पे एयर एम्बुलेंस जो एम्स ऋषिकेश से कोऑर्डिनेट करके वो एयर एम्बुलेंस भी आ चुकी है और अभी थोड़ी देर पहले ही वो उनको वहाँ से रवाना भी किया गया है। तो उनको जो भी बेस्ट इलाज होगा वो देने की कोशिश भी की जा रही है। और खबर देहरादून से, जहां पर गैस एजेंसियों द्वारा लोगों के घरों में गैस की आपूर्ति की जाती है, लेकिन कई बार जलापूर्ति विभाग को अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतें मिलती रहती हैं। राजधानी में ऐसे कई मामले जलापूर्ति विभाग के संज्ञान में भी आते हैं, जिन पर लगातार कार्रवाई भी की जाती है।
अब अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए पूर्ति विभाग जल्दी अभियान चलाने जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि जहां पर भी अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतें मिलती है वहां कार्रवाई की जाती है। अब एक बार फिर विभाग अवैध गैस रिफिलिंग को रोकने के लिए वृहद स्तर पर अभियान शुरू करने जा रहा है। हेलो, देखो बाहर वो आया होगा, एक बार चेक कर लो, सारा पूरा देख लेना काम। का दुरुपयोग हो, व्यावसायिक उपयोग हो या उसकी रिफिलिंग का विषय है, जो है गंभीर है और इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जैसे भी कोई शिकायत मिलती है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो है टीम बनाकर क्षेत्र में क्षेत्र खाद्य अधिकारियों और इंस्पेक्टर्स को भेजा जा रहा है और पिछले महीने भी जो है 2 मामले सामने आए, दोनों में हमने फिर माल जब्त किया और उसमें मुकदमे भी दर्ज किए उनके खिलाफ। खबर देहरादून से, जहां पर गोवा के एक क्लब में सिलेंडर फटने से हुई आगजनी की घटना के बाद से देहरादून जनपद में ऐसे हादसे ना हो उसके लिए दून पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। और इस बात पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि देहरादून में कई जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रम होने के साथ ही रेस्टोरेंट और होटलों में देर रात तक पार्टी भी की जाती है, जिसे देखते हुए अग्निशमन की टीम को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फायर टीम से कहा गया कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों या किसी बड़े कार्यक्रमों को फायर सेफ्टी नॉर्म्स के मुताबिक चेक कर लिया जाए और जहां भी कहीं कमी दिखती है वहां पर नोटिस देकर तत्काल उसे सुधारा जाए। देखिए, गोवा में जो दुखद घटना हुई थी और इसमें उत्तराखंड के भी हमारे 9 लोग जो है जिसमें डेथ हुई है, उसमें जो अभी तक रिपोर्ट्स वहाँ से पता चली है और दुखद घटनाक्रम था। जिस तरह से पता चला है, जो मीडिया रिपोर्ट से ही पता चला इसमें कि वहाँ जो है कहीं ना कहीं सिलेंडर में जो है आग लगी और आग लगने के कारण ही जो विस्फोट हुआ उससे काफ़ी लोग घायल भी हुए और मृतक भी हुए। चूँकि राजधानी में भी बहुत सारे हमारे इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं, साथ ही साथ यहाँ भी लेट नाइट पार्टीज़ भी चलती हैं, रेस्टोरेंट होटल भी हैं और चूँकि न्यू ईयर भी आने वाला है, इसको देखते हुए लगातार जो हमारी फायर की टीम खासकर उनको निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं ऐसे प्रतिष्ठानों में या कोई बड़े इवेंट हो रहा है तो वहाँ फायर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से उसको चेक कर लिया जाए। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार बार एसोसिएशन से अधिवक्ताओं के त्यागपत्र जारी हैं। अब तक 4 अधिवक्ताओं ने अपना त्यागपत्र दिया है। हड़ताल में गए फैसले से नाखुश दिखाई दे रहे। कई बार काउंसिल उत्तराखंड के सदस्य चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि ये जो त्यागपत्र दिए गए हैं इनके मुख्य कारण बार काउंसिल उत्तराखंड के चुनाव व बार एसोसिएशन की हड़ताल स्थगित करने पर असंतुष्ट बताया गया है। हमारा जो 29 दिन का हड़ताल जो हमारी चली थी, आंदोलन चला था चोरों को लेकर, वो वकीलों की एक जायज़ मांग थी और इसमें वकीलों को, क्योंकि हमारी जुडिशरी के प्रांगण में जो ज़मीन दी गई थी उसमें चैम्बरों का निर्माण नहीं हुआ। पुरानी सिविल जजी में भी हमारी मांग थी कि हमारे 5000 अधिवक्ता हैं, उनके लिए चैम्बरों की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमें आपसे विस्थापित करने की एक नीति सरकार ने बनाई है कि रुड़की से है, जहां पर सोलानी नदी के पुल के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक अचानक मगरमच्छ का एक बच्चा सड़क पर आ पहुंचा। राहगीरों ने सड़क के किनारे इस जंगली जीव को फड़फड़ाते हुए देखा तो
देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। लोग हैरानी के साथ डर के कारण पास जाने से बच रहे थे, लेकिन तमाशबीनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिलने पर मोनू जलवीर मौके पर पहुंचे। भीड़ को पीछे हटाने के बाद उन्होंने बिना घबराए स्थिति को संभाला। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ का बच्चा पानी से भटक कर किसी तरह सड़क तक पहुंच गया था। जान बहुत है शरीर में मोनू। जर्सी तू क्या तार के एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पौड़ी जनपद के गजट गांव में पिछले कई दिनों से दहशत का माहौल बनाए हुए आदमखोर गुलदार को आखिरकार ढेर कर दिया गया। लगातार हो रहे हमलों ने ग्रामीणों को भय और असुरक्षा में जीने को मजबूर कर दिया था, जिसके बाद फॉरेस्ट विभाग ने सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। इस पूरे अभियान में सबसे बड़ी चुनौती थी गुलदार की लगातार बदलती लोकेशन और उसका बेहद आक्रामक व्यवहार, लेकिन आखिरकार बुधवार देर शाम इस ऑपरेशन को सफलता मिल ही गई। उत्तराखंड के प्रसिद्ध अधिकारी चौई हुक्ल ने विभागीय टीम के साथ मिलकर सटीक निशाना साधते हुए इस आदमखोर गुलदार को ढेर कर दिया है। जैसे ही गुलदार के मारे जाने की खबर ग्रामीणों तक पहुंची, लोगों ने राहत की सांस ली। को गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी रेंज के अंतर्गत एक व्यक्ति को गुलदार द्वारा मृत किया गया था, जिसके क्रम में जो है मुख्य वन जीव प्रतिपालक से इसको पिंजड़ा लगाकर पकड़ने, ट्रायल करने अथवा अंतिम विकल्प में उसको नष्ट करने हेतु अनुमति चाहिए गई थी, जिसके क्रम में वहाँ पे हमारे द्वारा पिंजड़ा स्थापित किया गया था, मचान स्थापित किया गया था, वहाँ पर प्रेशर पैड लगाए गए थे और कैमरा ट्रैप के माध्यम से उसको मॉनिटर किया जा रहा था। साथ ही इसमें ट्रैंकुलाइजिंग टीम और विभागीय गश्ती दल भी इसमें तैनात किया गया था और इसमें 2 विभागीय शूटर हमारे द्वारा तैनात किए गए थे। उनके द्वारा विभिन्न तरह से गुलदार को चिन्हीकरण करने और उसको ट्रैप करने के प्रयास किए गए। उत्तराखंड में आगामी 2027 के चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं सबसे बड़े विपक्ष दल कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोरदियाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव की तैयारी के साथ ही संगठन को मजबूत करने का जिम्मा दिग्गज नेताओं के जिम्मे छोड़ दिया है। ऐसे में पहले से चर्चाओं में रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत के दिए सिखों पर अभद्र बयान को लेकर कांग्रेस की परेशानी और बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। बीते शुक्रवार को अधिवक्ताओं के धरने पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सिख वकील पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। हालांकि इसके बाद शाम को हरक सिंह बार एसोसिएशन कार्यालय पहुंचे और भावनाएं आहत होने पर अपना पक्ष रखते हुए क्षमा मांगी। इसके बाद वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने उन्हें माफ भी कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद रावत ने कहा कि सिख समाज ने हमेशा उत्तराखंड और देश के लिए कठिन से कठिन समय में आगे बढ़कर सेवा की है, अपनी कर्तव्य निष्ठा से दुनिया का दिल जीता है, लेकिन इससे सिखों में गुस्सा कम नहीं हुआ। उत्तराखंड के कई हिस्सों में हरक सिंह रावत के पुतले जलाए गए। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस नेता का बयान सिखों के प्रति इनकी नफरत जाहिर करता है। सिख समुदाय का गुस्सा अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी हरक सिंह रावत के आवास पर बयान को लेकर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग विरोध करते नजर आए। देखिए, पहले तो नमस्कार भारतवासियों, मैं अश्मीत सिंह हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष अभी एनसीपी सेवा दल का बंगाल का। तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए सियासी हमारे जितने भी मतभेद हों कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप मतभेदों को जैसे मतभेद की तरह लें, पर उसमें आप टिप्पणी ये ना करें धर्म के बारे में, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपकी बात अश्मीत सिंह से होती या किसी पार्टी के आदमी से होती, इसका टिप्पणी करते, मेरे हिसाब से यहाँ जितने लोग खड़े कोई भी नहीं आता, ठीक है। रही बात इन्होंने जो 12 बजे का बयान दिया है, 12 बजे का बयान जो है हमें पता है कि इन्होंने मूर्खता में दिया है, क्योंकि अगर इतने समझदार होते तो आज कहीं ना कहीं विधायक होते, पूर्व विधायक नहीं होते। आप लोगों में से जो लोग वहाँ पे थे, आप देख लो, कोई मैंने शब्द नहीं बोला, मेरे मुंह से एक शब्द निकला 12 बजे।
ठीक है। फिर मुझे लगा कि कोई फील ना हो किसी को, मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया। ऐसा भी नहीं कि किसी ने बोला हो मुझे तब सॉरी बोला हो मैंने, कई बार निकल जाता सब, एक शब्द निकला और उसका कोई, अगर आप सही मायने में। और सीधे आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओलंपिक 2025 के उद्घाटन समारोह में क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। सदन में मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथी और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था। अब नक्सलवाद की समाप्ति होने जा रही है। पूरे देश में जहां भी जाते थे छत्तीसगढ़ का नाम आता था तो लोग कहते थे कि वही छत्तीसगढ़ जहां पर नक्सलवाद है, जहां पर गोलीबारी होती है। जबकि इस छत्तीसगढ़ को भगवान ने बहुत समृद्ध बनाया है, खनिज संपदा से भरपूर है। हमारा ये प्रदेश वन संपदा से भरपूर है। यहाँ पर है, यहाँ की धरती मिट्टी वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया। लेकिन ऐसे प्रदेश में विकास में अगर कोई बाधक था तो ये नक्सलवाद था। और 2 साल पहले जब हम लोगों को यहाँ की जनता आशीर्वाद कर सरकार में बैठाई तो हम लोगों के समक्ष बढ़ोतरी थी। हम सब लोगों ने विचार किया। यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को, जो आज प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त करने के लिए दूरस्थ और दूर क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से वहां संपर्क कर रहे हैं, उनके बीच वार्तालाप कर रहे हैं। और हम धन्यवाद चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश को आज आर्थिक दृष्टि से आज 4थे नंबर पहुंचा दिए हैं। एक नए भारत का जिन्होंने निर्माण किया है, एक ऐसा निर्भीक भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। दुश्मन को घर में घुस कर मारने वाला ये नया भारत आज आदरणीय मोदी जी के कारण ये हुआ है। आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 2020 दिसंबर में जब हम लोग सरकार में आए, अगले महीना छत्तीसगढ़ आकर हम सब लोगों का हौसला अफजाई किया, हमारे यहाँ के जवानों का हौसला अफजाई किया। और आज हम नमन करना चाहते हैं हमारे सुरक्षा बल के अधिकारियों का, जवानों का, जिन्होंने बहादुरी के साथ नक्सल के खिलाफ में जंग छेड़ी है और ये नक्सलवाद आज समाप्ति की ओर है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि कैसे हम लोग युवाओं को ये गोलीबारी इससे दूर करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। और तभी से विचार मन में आया, बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं। और पिछले साल 2020 में पहली बार बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें 1,05,000 हमारे युवा बेटा बेटी पार्टिसिपेट किए, पंजीयन कराए और खेले। और ये सौभाग्य है कि बस्तर ओलंपिक 2025 में आज 4.25 लाख हमारे बेटा बेटी आज पंजीयन कराए हैं और खेले हैं। ब्लॉक स्तर से आज 2,500 से ज्यादा संभाग स्तर में हमारे बेटा बेटी सेलेक्ट होके यहाँ पर आए हैं।
और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे नुआबाट के बेटा बेटियों को। बहुत बड़ी उनकी संख्या है। इनके हाथों में कभी बंदूकें होती थी, लेकिन आज ट्रैक सूट पहनकर आज यहाँ पर खेलने के पर आए हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।